जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी वर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं और जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम महाराज गणेश जी सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों के दुख को दूर करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी, गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल। धर्महु सकल कलिमल दहन। गूंगा बहुत अच्छा बोलने वाला हो जाता है जिनकी कृपा से, और लंगड़े लूले दुर्गम पर्वत पर चढ़ जाते हैं जिनकी कृपा से। वो सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर और इन राम भक्ति में लीन रहने वाले सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। उनके हर रोग, हर दोष और हर बीमारी को दूर करें, उनको हमेशा सुखी रखें। नील सिरोरुह श्याम तरुण यरुण वारिज नयन। करहु सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके आँख हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें और मेरे हर वचन को सिद्ध करें, जिससे सभी भक्तों को सुख मिले, सभी भक्त को आनंद मिले, सभी भक्त का हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं आप सभी भक्तगणों को वहाँ ले चलता हूँ जनकपुर में, जहाँ जनकपुर में माताएं बहनें सज धज कर श्री रामचंद्र जी का परीक्षण करने के लिए चली हैं। दूल्हा श्री रामचंद्र जी हैं और दुल्हन माता जानकी जी हैं। सभी स्त्रियां जो भी परीक्षण करने के लिए चली हैं, गीत गाने चली हैं, सभी चंद्रमा के समान मुख वाले और सभी मृग लोचनी हिरण के जैसी आँख वाली हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से कामदेव की पत्नी रति के घमंड को भी चूर कर देने वाली हैं, और रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हुए हैं और शरीर पर सभी प्रकार के आभूषण सजे हुए हैं। विदुबदनी सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी माताओं और बहनों का शरीर सजा हुआ है वस्त्र से और आभूषण से, किसी प्रकार की कमी नहीं है भगवान के दरबार में। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं माताएं और बहनें, और सभी जनकपुर की माताएं कोयल को भी
लजाने वाली मधुर आवाज़ में गीत गा रहे हैं, जिनके आवाज़ से कोयल भी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। कोयल का आवाज़ सबसे मीठा माना जाता है और यहाँ कोयल के आवाज़ से भी मीठी आवाज़ जो भी माता सीता के शादी में गीत गाने वाली माताएं बहनें हैं, वो कोयल को भी लजा देने वाली मधुर आवाज़, मीठी आवाज़ निकालकर गीत गा रहे हैं। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहीं, चाली बिलो के काम राज लाजहीं। कंकन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं, पायल। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहीं, चाली बिलो के काम गज लाजहीं। माताओं और बहनों के जितने भी गहने हैं, जितने गहने उनके शरीर में सजे हुए हैं, जो आवाज़ करने वाले हैं, कंगन, करधनी, पायल सब बज रही हैं। माताएं बहनें कोयल की जैसी मीठी आवाज़ निकाल रहे हैं और विवाह का गीत गा रहे हैं। और स्त्रियों की चाल को देखकर वो जो माताएं हैं गीत गाने वाली, उनकी चाल को देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जा रहे हैं। चाल बिलो के काम गजला जहीं, स्त्रियों की चाल, माताओं बहनों की चाल को देखकर कामदेव के हाथी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उनकी भी चाल इस तरह की मस्त चाल नहीं है। बाजहीं बाजन विविध प्रकारा, नवयरु नगर सुमंगल चारा। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं शादी में। अभी भी जिनके घर में शादी होता है, वो अपने औकात के अनुसार गाजे बाजे सभी व्यवस्था करते हैं। हर इंसान अपने से अच्छा व्यवस्था करना चाहते हैं। अपने बच्ची हो या अपना बच्चा हो, अपना लड़की हो या अपना लड़का हो, उनकी शादी में समाज भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। समाज के लोग और शादी में मदद करते हैं। किसी की भी शादी हो, सज्जनगण किसी के भी शादी में मदद करते हैं और अपने शक्ति से ज़्यादा अपने बच्चों की शादी और विवाह में पूंजी लगाते हैं, सजावट करते हैं शोभा को बढ़ाने के लिए। और यहाँ तो जगत के माता पिता श्री सीता माता और श्री रामचंद्र जी की शादी है। यहाँ के शोभा और यहाँ के सुंदरता और यहाँ की बाजा और गीत शोभा के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। जब हमारे आपके जैसे इंसान अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं शादी विवाह में, यहाँ तो विश्व के मालिक की शादी है। बाजहीं बाजन विविध प्रकारा,
नवयरु नगर सुमंगल चारा। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। मंगल गीत आकाश से लेकर के जनकपुर की धरती तक मंगलाचार हो रहा, मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, मंगल गीत हो रहा है। आकाश में भी देवतागण बाजे बजा रहे हैं और आकाश में भी शोभा दिखाई दे रही। आकाश से देवतागण फूलों की बारिश कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। और जनकपुर की धरती पर तो बाजे बज ही रही है और मंगल आचार, मंगल गीत, मंगल ध्वनि हो ही रहा है। आकाश से लेके धरती तक सभी मंगल ही मंगल दिखाई दे रहे हैं और मंगल उच्चारण हो रहा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी, माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवताओं की धर्मपत्नियां हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर इस विवाह को देखने के लिए, इस विवाह की सुंदरता को देखने के लिए, इस विवाह को देखकर अपने आँखों को लाभ देने के लिए कपट का भेष बनाकर, कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर वे भी माताओं और बहनों के बीच में मंगल गीत गा रहे हैं। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। इंद्र की पत्नियां माता सरस्वती, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, ये सब माताएं जो पवित्र और सयानी देवताओं की धर्मपत्नियां हैं, वे सब कपट से, छल से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राजमहल में पहुंची हुए हैं, ताकि कोई पहचान नहीं पाए कि ये पार्वती माता हैं और कोई पहचान ना पाए ये सरस्वती माता हैं, ये लक्ष्मी माता हैं और ये देवताओं की अर्धांगिनियां हैं। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रने बास ही जाय। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर महाराज जनक जी के महल में स्त्रियों के साथ मिल गई हैं और सुंदर वाणी से मंगलगान करने लगी, सुंदर आवाज़ निकाल रही हैं माताएं, मधुर आवाज़ में उन्हीं के साथ मिलकर विवाह का गीत गा रहे हैं। करहि गान कल मंगलवानी, हरस विवश सब काहू न जाने। सभी माताएं सुंदर मंगल गान कर रहे हैं। सब कोई खुशी के विशेष बस में हैं, सभी अति आनंदित हैं, सभी खुशी में झूम रहे हैं। इसलिए किसी माता और किसी बहन ने
जो भी जनकपुर के वासी हैं, माताएं बहनें, किसी ने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वे खुद खुशी के माहौल में झूम रहे हैं, सब आनंदित हैं, इसीलिए इनको कोई पहचान नहीं पा रहा। करहि गान कल मंगल वाणी, हरस विवश सब काहू न जाने। कोई भी इस विशेष खुश के बस में होते हुए इन माताओं को, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता को नहीं पहचान पाए। उन्हीं के बीच में घुसी हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये उनके रिलेशन से होगा, और वो सोच रहे हैं उनके रिलेशन से होगा, लेकिन ये सब कपट से अति सुंदर स्त्री का भेष बनाकर शादी में शामिल हो गई हैं। माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवताओं की जितनी भी पत्नियां हैं, सभी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके इस शादी में शामिल हो गई और मंगल गीत गा रहे हैं। कोई पहचान नहीं पा रहा है इनको कि ये माता पार्वती, सरस्वती और सभी देवताओं की पत्नियां हैं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली। कौन किसे जाने और पहचाने, आनंद के बस में सब दूल्हे बने हुए श्री रामचंद्र जी का परछन करने के लिए चली हैं। इस समय कौन किसको पहचान रहा है, किसको पहचानने का समय है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। किसी को कोई नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि सबको दुल्हा को परछने की लगी हुई है। सब परछन में तत्पर हैं और सभी मंगल गीत गाने में तत्पर हैं। सुंदर गान हो रही है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कांदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई। देवतागण इस अवसर पे फूल बरसा रहे हैं। देवतागण को तो मालूम है कि हमारी धर्म पत्नियां उस मंडली में गीत गा रही हैं और श्री रामचंद्र जी जहाँ दूल्हे बने हुए हैं उनको परछने के लिए गई हैं, तो सभी अति आनंदित हैं। ऐसे भी शादी किसी का भी हो, माताओं और बहनों को बहुत खुशी होती है। चाहे पड़ोस में शादी हो, गांव में शादी हो, वो शादी के मौके पर अवश्य दूल्हा और दुल्हन को देखना चाहती हैं। ऐसी माताओं और बहनों का नेचर, स्वभाव भगवान बनाए हैं कि वो देख कर तसल्ली कर लेते हैं, हाँ लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन का जोड़ी अच्छा है और कैसी शादी हो रही है। ये हर माताओं के हृदय में लालसा रहता है। यहाँ तो देवों के देव प्रभु श्री रामचंद्र जी जो जगत के स्वामी हैं,
जिनका नाम सिर्फ ले लेने से हर कष्ट दूर हो जाता है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की शादी है और जगत की माता सीता की। तो यहाँ माताएं और बहनें कितने आनंदित होंगी इस जोड़ी को देखकर और इस शादी को देखकर, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और देवतागण भी अति प्रसन्न हैं, तो माताएं बहनें कितनी प्रसन्न होंगी। इस शादी का क्या शोभा होगा, कितना उत्साह होगा, ये हम अनुमान कर सकते हैं अपने मन में कि इसका कोई सीमा नहीं है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसै सुमन सुर शोभा भले, आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई, आम्बोज आम्बक आम्बो मगे सुवांग पुल का बली छई। ऐसा माहौल हो रखा है, यहाँ किसी को किसी के बारे में पूछने की समय नहीं है। कौन है, कहाँ आ रहे हैं, किस लिए आए हैं, किसी से परिचय करने का समय किसी के पास नहीं। कौन किसे जाने और पहचाने, इस आनंद के बस में सब श्री रामचंद्र जी जैसे दुल्हा को परछने के लिए चली हैं और सुंदर गीत गा रही हैं, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है, अच्छी नहीं अति उत्तम शोभा है। इससे बढ़कर किसी की शादी में शोभा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जगत के माता पिता की शादी है। आनंद कंद जो आनंद के जड़ हैं और सभी दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, वे दुल्हा हैं। उनको देखकर सब माताएं बहनें हृदय में अति आनंदित हो रहे हैं और उनके कमल के जैसे आँख में प्रेम का जल उमड़ आया। सभी माताएं, सभी स्त्रियां जो आनंद कंद दुल्हा श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, श्री रामचंद्र जी को देखते ही सभी माताओं के आँखों में प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू उमड़ आया है और रोम रोम गदगद हो रहा है। इस दूल्हे को देखकर सभी माताओं के आँखों में जल भर आया है और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है। सभी माताएं बहनें इतने आनंदित हो रही हैं कि उनके आँखों से प्रेम का आंसू छलक रहा है और रुआं रुआं खड़ा हो गया है प्रभु के दुल्हा रूप में दर्शन पाकर। अति आनंद का माहौल है। इस प्रकार से भगवान सारे भक्तों के घर में खुशी का माहौल दें और सभी भक्तों के घर में हमेशा आनंद बनाए रखें। भक्तों के हर कष्ट को भगवान हर लें। इसी शब्द के साथ मैं आप लोगों से विश्राम चाहता हूँ। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों को हमेशा आनंदित रखें, सभी भक्तों के हर दुख को दूर करें। जय जय श्री राम।